देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अन केमिस्ट्री ऑनलाइन और मैं हूँ शिरबाज बलोच। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का एडिशन अल्कीन्स के अंदर। अच्छा जी देखें, अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में हमारे पास होता क्या है? एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन अल्कीन्स में हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करते हैं। इस प्रोसेस का नाम है हाइड्रोजिनेशन। और उसके बाद यहाँ पे जो कंडीशन है हमारे पास, कंडीशन क्या है? एक तो हमारे पास कोई कैटलिस्ट होना चाहिए, पैलाटिनम, पैलाडियम या फिर निकल, और टेम्परेचर जो है वो होना चाहिए, टेम्परेचर अमूमन 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो प्रेशर है हमारे पास वो होना चाहिए 1 से लेकर 5 एटमॉस्फेरिक। ये हमारे कंडीशन है। जो अल्कीन्स की हाइड्रोजिनेशन है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें हीट खारिज होती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट खारिज होती है। और एक डबल बॉन्ड टूटने से, एक मोल डबल बॉन्ड टूटने से 1 मोल ऑफ डबल बॉन्ड इज इक्वल टू, एक मोल डबल बॉन्ड टूटने से तकरीबन 120 किलो जॉल एनर्जी खारिज होती है। किलो जॉल पर मोल एनर्जी खारिज होती है। अब यहां पे बात हो रही थी कुछ कैटलिस्ट की। तो अल्कीन्स की जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हमारे पास एक कैटलिस्ट है रेने निकल। अब रेने निकल क्या है? देखें, ये निकल और एल्यूमिनियम का एक एलॉय है। निकल एल्यूमिनियम का एक एलॉय है। इसको ट्रीट करते हैं NaOH के साथ तो हमारे पास रेने निकल बन जाता है, H2O। तो ये कन्वर्ट हो जाता है रेने निकल में Ni प्लस NaAlO2। ये हमारे पास रेने निकल है, रेने निकल। और इसको हम यूज करते हैं अल्कीन्स की हाइड्रोजिनेशन में। अब एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास है एक अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड विद CH2। इसकी करते हैं हाइड्रोजिनेशन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। टेम्परेचर अमूमन 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जो प्रेशर है वो 3 एटमॉस्फेरिक के लगभग। अब होगा क्या? 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहां से निकल के यहां और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक एडिशन रिएक्शन है। CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH2। अब इस हाइड्रोजन के ऐड होने से ये बन जाता है CH3 और यहां पे भी इस हाइड्रोजन के ऐड होने से ये बन गया CH3 और ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ सिंगल बॉन्ड में। तो हमारे पास बनते हैं अल्केन्स। अब इन रिएक्शन का एक मखसूस नाम है, इनको सेबाटियर-सेंड्रन्स रिएक्शन कहते हैं। सेबाटियर्स-सेंड्रन्स रिएक्शन। और ये रिएक्शन जो है ये अल्केन की प्रिपरेशन में यूज होता है, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अच्छा जी, लेते हैं एक और एग्जांपल। मेरे पास है बेंजीन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, बेंजीन। अब बेंजीन की करते हैं हाइड्रोजिनेशन। देखें, जितने डबल बॉन्ड होंगे उतने हाइड्रोजन ऐड होंगे। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने डबल बॉन्ड है? 3 डबल बॉन्ड है। तो हम 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 3 एटमॉस्फेरिक हमारे पास प्रेशर है। अब हर कार्बन के ऊपर आके एक हाइड्रोजन अटैच होगा, तो हमारे पास ये टोटल 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन अटैच होंगे और ये सारे डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड में। हमारे पास बनेगा साइक्लोहेक्सेन। ये हमारे पास आ गया साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ आके अटैच हुए हैं, इसलिए ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हुए हैं सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि यहाँ हर कार्बन के ऊपर CH है, एक कार्बन हाइड्रोजन है, जबकि साइक्लोहेक्सेन में हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये सिंगल बॉन्ड CH2।
कुछ इस तरह का सीन बनता है। अब इस रिएक्शन की कोई इंपॉर्टेंस है? हाँ जी, देखिए ये वेजिटेबल ऑयल की जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, टेबल ऑयल, इसकी जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो इससे वनस्पति घी बनती है। वनस्पति घी, जिसको हम मार्जरीन भी कहते हैं। तो ये इस तरह से ये रिएक्शन हमारे लिए काफी अहम है। इसके अलावा इनसे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स भी हम बनाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, इन रिएक्शन से, इनकी हाइड्रोजनेशन से अल्केन्स भी बनाए जाते हैं। ये रेने निकल, ये क्या चीज है? देखें, रेने निकल इस तरह का एक पोरस सरफेस है मेटल का, निकल और एल्यूमिनियम मेटल का एक एलॉय है, मिक्सचर है, और ये एक पोरस सरफेस है। इसके ऊपर पोर्स होते हैं जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन को अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेता है, हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब कर लेता है। और फिर यहाँ पे इसके ऊपर से जब हम अल्कीन्स को गुजारते हैं तो ये हाइड्रोजन जो है ये हमारे अल्कीन के साथ रिएक्ट करते हैं, इसलिए ये हाइड्रोजनेशन में यूज होता है और एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है हाइड्रोजनेशन के लिए।